রবিদা, স্নায়ুর দুর্বলতা বা শক্তি সম্পন্নতা শারীরিক না মানসিক ব্যাপার? এটা কি वंशानुक्रमिक नॉय? रविदा सीसी ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि स्नायु का जो दुर्बलता है या शक्ति संपन्नता है, वो शारीरिक या मानसिक कौन सा है? ये क्या वंशानुक्रमिक नहीं है? सीसी ठाकुर, এটা साइको फिजिकल, मानस शारीरिक। सीसी ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि ये साइकोफिजिकल यानी कि मानस शारीरिक है। लिबिडो, सुरति एर मूले। लिबिडो यानी कि सुरत ही इसके मूल में है। এটা সম্পূর্ণভাবে বংশানুক্রমিকতার উপর নির্ভর করলে তো মানুষের কোনো আশা ছিল না। সবই প্রিডিটারমাইন্ড, পূর্ব নির্ধারিত হয়ে যেত। यदि ये पूरी तरह वंशानुक्रम पर निर्भर होता तो मनुष्य को कोई आशा ही न रहती। सब कुछ प्रीडिटरमाइंड यानी कि पूर्व निर्धारित हो जाता। টান বাড়াতে চাইলেই বাড়ানো যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু শক্তিমান হয়ে ওঠে। झुकाव बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाया जा सकता है, उसी के साथ साथ स्नायु भी शक्तिमान हो उठता है। টানের আবার পোষণ চাই, তার মধ্যে আছে ভাবা, বলা ও করা। झुकाव का और भी पोषण की जरूरत होती है, और उसी में रहता है सोचना, बोलना और करना। তুমি হয়তো ইষ্টকে লক্ষ্য করে ভাবের আবেগ নিয়ে বলছো, ঠাকুর, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না, তুমি আমার সব। তোমাকে বাদ দিয়ে একটা মুহূর্ত আমার অচল। তোমার তৃপ্তি আমার তৃপ্তি, তোমার সুখী আমার সুখ, তোমার জীবনই আমার জীবন, তোমার ইচ্ছা পূরণই আমার জীবন ব্রত। तुम शायद से इष्ट को लक्ष्य करके भाव के आवेग में आकर कह रहे हो, ठाकुर, तुम्हें छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूं, तुम ही मेरे सब हो। तुमको छोड़कर एक मुहूर्त भी मेरा चलना मुश्किल है। तुम्हारे तृप्ति में ही मेरा तृप्ति, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख, तुम्हारा जीवन ही मेरा जीवन, और तुम्हारा इच्छा पूर्ण करना ही मेरा जीवन व्रत है। এইভাবে বলতে বলতে হয়তো চোখে জল এসে যাবে, গায়ে কাঁটা দেবে। इस तरह कहते कहते शायद से आंखों से अश्रु आ जाए और शरीर पर কাঁটা দিয়ে উঠে, রংটা খাড়া হয়ে যায়। এই রকম ভাবা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজের বেলায়ও করবে তদনুপাতিক, দেখবে কি হয়। और इसी के साथ साथ सोचना और बोलने के साथ साथ कार्य करने के बारे में भी उसी तरीके से अगर करोगे तो देखोगे क्या होता है। সিসি ঠাকুর প্যারিদাকে লক্ষ্য করে বললেন, কি জানি একটা কথা আছে তো। सीसी ठाकुर जी पैरिदा को देखकर कहने लगे, कुछ एक बात है ना? पैरिदा, लव इज इनकम्पेटिबल with ignorance, selfishness and disease. অজ্ঞতা, রোগবালাই ও স্বার্থপরতার সঙ্গে ভালোবাসার কোনো সামঞ্জস্য নেই। पैरिदा ने उत्तर देते हुए कहा कि लव इज इनकम्पेटिबल with ignorance, selfishness and disease. अज्ञानता, रोग और स्वार्थपरता के साथ प्रेम का कोई संगति नहीं है। सीसी ठाकुर, অ্যালেক্সিস ক্যারেলের এই কথা একেবারে বাস্তব কথা, এমন তোরই হয়। सीसी ठाकुर जी ने ये सुनकर कहने लगे कि अलेक्सिस कैरल का ये बात एकदम वास्तव बात है, और ऐसा ही होता है। প্রিয়কে পূরণ করবার আকুতি অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও অসুস্থতা दूर করে দেয়। प्रिय को पूर्ण करने का ये जो आकुति है, ये अज्ञता, स्वार्थपरता और बीमारियों को दूर कर देता है। হাড় ভাঙা টানে শরীরের কিউরেটিভ ফোর্স, आरोग्यकारी शक्ति পর্যন্ত বেড়ে ওঠে। हड्डी तोड़ देने वाला जो झुकाव है, वो शरीर के क्यूरेटिव फोर्स यानी कि आरोग्यकारी शक्ति को बढ़ा देता है। তার মানে অবশ্যই এ নয় যে কোমা ব্যাসিলি খেলে তার কলেরা হবে না। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोमा वैसिली खाने पर उसे कॉलेरा नहीं होगा। কলেরা হতে পারে, কিন্তু কিউরেটিভ ফোর্স, আরোগ্যকারী শক্তি থাকার দরুন সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। कॉलेरा हो सकता है, लेकिन क्यूरेटिव फोर्स यानी कि आरोग्यकारी शक्ति रहने के वजह से वो जल्द से जल्द ठीक हो उठेगा। আর সাধারণত ইষ্টের দরদে সে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এতখানি হুঁশিয়ার হয়ে চলবে
যাতে रुग्ण होते ना হয়। और साधारण तौर पे इष्ट के प्रेम से वो स्वास्थ्य संबंध में इतना होशियार होकर चलेगा ताकि वो फिर से बीमार ना हो सके। প্রিয়ের কিসে ভালো হয়, কিসে মন্দ হয়, কোনটা তার অনুকূল, কোনটা তার প্রতিকূল, কোনটা ধরা লাগবে, কোনটা ছাড়া লাগবে, এ সম্বন্ধে তার জ্ঞানের অভাব থাকে না। प्रिय को किस में अच्छा लगता है, किससे बुरा लगता है, कौन सा अनुकूल है, कौन सा उसके प्रतिकूल है, कौन सा पकड़ना होगा और कौन सा छोड़ना होगा, इस संबंध में उसका ज्ञान का कोई अभाव नहीं रहता है। একটা দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে সে সারা দুনিयाটাকে विचार করে দেখে। एक ही स्थान पर खड़े होकर वो पूरे दुनिया का विचार करके देख सकता है। তাই তার জ্ঞান বা বোধ ধার করা জ্ঞাन বা বোধ হয় না। इसलिए उसका ज्ञान या बोध उधार किया हुआ ज्ञान या बोध नहीं होता है। তার মধ্যে বাস্তবতা থাকে। उसमें वास्तवता रहती है। আর ভালোবাসার জনকে বাদ দিয়ে তার তো আলাদা কোনো স্বার্থই থাকে না। স্বার্থবোধ যা থাকে তা তাকে জড়িয়ে। और जो प्रेम के जो इंसान है उसको छोड़कर उसका अलग से कोई स्वार्थ ही नहीं रहता है। स्वार्थ बोध जो भी रहता है वो उनको घेर कर ही रहता है। বউ ছেলে পেলে সম্বন্ধে আমাদের কি রকম হয় সেইটে ভেবে দেখলে হয়। स्त्री बच्चे उनके संबंध में हमारा कैसा होता है वैसे ही सोचकर देखने से होगा। টাকা কড়ি বিষয় আশয় যা চাই তাদের জন্যই চাই। रुपए पैसे विषय आशय जो भी चाहिए वो उनके लिए ही चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। आज सरोज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को पाठ किए। आज एक बहुत तत्व का बात है आज का विषय वस्तु, और ये इससे बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, और ये बातें को बहुत सेंसिटिव बात है। ये आज का जो क्वेश्चन है जो रविदा पूछ रहे हैं श्री ठाकुर जी को। आज सोमनाथ दा नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोमनाथ दा जो बोले हैं इसको डिटेलिंग जैसे करते हैं। 2-4 मिनट करने के बाद हमारे साथ सूरज दा और मोनिश दा आलोचना रखेंगे। स्नायु की दुर्बलता व शक्ति संपन्नता क्या शारीरिक बात है कि मानसिक है, ये प्रश्न है रविदा पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं क्या ये वंशानुक्रम हेरिडिटरी है, वंशानुक्रमिक है, जिसका स्नायु दुर्बलता और शक्ति संपन्नता रहता है। श्री ठाकुर पूछ रहे बोल रहे हैं जे ये है साइकोफिजिकल, मानव शारीरिक है, और इसके मूल तो जो है वो उसके पीछे है लिबिडो, जिसका लिबिडो जो होता है डैमेज्ड होता है। विकृत वाला का तो ठीक करना मुश्किल है, श्री ठाकुर जी खुद बोले, बट जिसका विध्वंस होता है मतलब डैमेज होता है जिसका लिबिडो, उसका फिजिकल मेंटल का जो कोऑर्डिनेशन वो डैमेज हो जाता है। फिर बोल रहे हैं ये जो दुर्बलता है, स्नायविक दुर्बलता जो है, ये पूरी तरह वंशानुक्रमिक को निर्भर नहीं होता है। ऐसा होता तो फिर मनुष्य जाति कभी आशा नहीं रखती तो ध्वंस हो जाता, सब कुछ प्री डिटरमिन पूर्व निर्धारित हो जाता, जो ये होगा तो ये होगा। बट श्री ठाकुर आशावादी है, वो बोल रहे हैं जो मनुष्य के अंदर वो और जब यूनिफिकेशन और उसके अंदर जो आकृति है, जो टान झोंक है, जो मिलने का झोंक है ईश्वर के साथ ऊर्ध्वमुखी होता है, तो उसमें स्नायु शक्ति शक्तिमान होता है। फिर बोलते हैं ये जो टान है जो है उसको पोषण देना चाहिए। ये जो झोंक है उनके साथ मिलने के लिए वो तज्जातीय जितना कर्म है उसको नर्चर करना चाहिए, जिसके भीतर सोचना करना बोला मतलब हवा बोला कर जो है उसका जब जितना संगति होगा, मतलब जो सोचता है और उसको बोलता है फिर करता है, ये जितना होगा तो उसका उतना स्नायु को जो डैमेज हुआ है दुर्बलता आता है वो ठीक होता है। जैसे कि उदाहरण दिए श्री ठाकुर जो इष्ट को लग कर मतलब जो झोंक है वो इष्ट के प्रति होना चाहिए, और इष्ट इसका जीवन में प्राइमरी है, वो केंद्र है। और जब इष्ट को लक्ष्य करके वो बोलता है, एक आवेग लेके एक संवेग है, उसका अंदर जो लिबिडो है वो लिबिडो को जब इंटैक्ट करता है सेंटर के साथ,
ऊर्ध्वमुखी करता है और उस समय वो बोलता है, जो ठाकुर मैं तुम्हारा बिना मेरा और कुछ नहीं है, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम्हें छोड़कर एक क्षण भी मेरा चलना मुश्किल है, तुम्हारी तृप्ति ही मेरा तृप्ति है, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है, तुम्हारा जीवन ही मेरा जीवन है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति ही मेरा जीवन व्रत है। इस तरह कहते कहते उसका आंख में आंसू आ जाता है और उसका शरीर रोमांचित होकर उठता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, देखो तो ऐसे करते करते यहीं पे रुके नहीं। श्री ठाकुर जी बोल, इस प्रकार सोचना कहना के साथ कर्म भी उसी अनुपात में करना, देखो क्या होता है। तो यह और हेरिडिटरी होके रहेगा नहीं, उसका डेवलपमेंट आएगा, उसका बच्चे का फिर वो स्नायु को दुर्बलता रहेगा नहीं। बाद में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं प्यारीदा को, देखो तो इस क्या जाने एक बात है, तो कुछ बातों को याद करके प्यारीदा को बोल रहे हैं। तो प्यारीदा उसमें बोल रहे हैं, जे लव इज इनकम्पैटिबल विथ इग्नोरेंस, सेल्फिशनेस एंड डिजीज। अज्ञानता एवं स्वार्थवादी और रोग जो होता है उसमें स्वार्थपरता के साथ प्रेम की कोई संगति नहीं है। इसी संदर्भ में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे अलेक्सिस कैरल का बात ये उनका उक्ति है तो बिल्कुल वास्तविक है। देखा जाए तो उसी के अंदर जो प्रियो को पूर्ण करने का आकांक्षा व झुंक, अज्ञानता, स्वार्थपर असुस्थता मतलब अनवेलनेस को दूर कर देती है। तो अज्ञानता, स्वार्थपरता एवं असुस्थता ये कभी चिरस्थायी नहीं है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी है श्री ठाकुर जी का। किसी का भी अज्ञानता आज है तो कल उसको जानेगा तो अज्ञानता दूर हो जाएगा। वो इष्ट के प्रति केंद्रित तो होगा तो इष्ट स्वार्थी हो जाएगा व्यक्ति स्वार्थ से। किसी की बात को उनको प्रमुख करेगा तो उसके अंदर कोई असुस्थता नहीं रहेगा। फिर बोल रहे हैं, जो हाथ तोड़ तान मतलब झुंग जिसका रहता है तो शरीर में की क्यूरेटिव फोर्स सृष्टि होता है, आरोग्यकारी शक्ति, ऊर्जा। जो ऊर्जा, एक उदाहरण श्री ठाकुर जी दे रहे हैं, कोमा बेचली तो जो है वो है विब्रो करेला। जो करेला मतलब ये है जो डायरिया टाइप का जीवाणु है जिसका पानी के द्वारा संक्रमित होता है। और वो ठाकुर जी एक बोल रहे हैं, कि तुम उतना क्यूरेटिव फोर्स लेके नामदान कर रहे हो, सूरत शक्ति आप ऊर्ध्वमुखी है, फिर क्या वो जल पान तुम करोगे तो जीवाणु तुमको के द्वारा तुम्हारा डायरिया व करेला नहीं होगा। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं 100% हैजा तो होगा, इसको हैजा बोलते हैं हिंदी में, बट क्यूरेटिव फोर्स जो है होने के कारण वो शीघ्र ठीक हो जाता है मनुष्य के अंदर वो। और देखते हैं ऋषि मुनि कभी बीमार नहीं पड़ते थे, हम लोग भी बीमार नहीं पड़ते हैं जब सोचते हैं इनको पालन करते हैं। वर्षों वर्ष धर के 1 साल 2 साल 5 साल हमारा रोगग्रस्त हम होते नहीं, जब हम वास्तव रूप से उनको पृष्ठ करके चलते हैं। फिर बोलते हैं जो इष्ट को दर्द से वास्तव में प्रीति जो करता है, जो उनको प्रेम करता है, ये सी विग्रह को वो कभी खराब होने नहीं देता है, रोगग्रस्त नहीं करने देता है, जो सोस्तोइनी का फर्स्ट पॉइंट है। फिर बोल रहे हैं जो प्रिय किस में अच्छा होंगे, प्रिय किस में बुरा होते हैं, प्रिय को कब अनुकूल है, प्रिय को कभी प्रतिकूल है, कि प्रिय क्या करने से प्रिय को अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, मतलब मेरा प्रवृत्ति को कहाँ पर मैं एडजस्ट करके रखूं, किसमें उनका बुराई नहीं हो। इसी विषय में ज्ञान का कोई अभाव नहीं होता, उसको कोई बुक्स पढ़ने का तो जरूरत नहीं पड़ता है, जो प्रिय को पृष्ठ कर लेता है, माने मुख्य करके चलता है। फिर एक स्थान पर खड़े होकर वो पूरी दुनिया का विचार कर सकता है। इसके लिए उसका ज्ञान क्या बोध आधार का नहीं होता, उसमें वास्तविकता होता है, खाली बोलने से नहीं होता, उसका प्रैक्टिकली वो करता है। जैसे प्रिय के बिना उसका अलग कोई स्वार्थ नहीं है, जीवन में एक ही स्वार्थ है, इष्ट स्वार्थ उसका जीवन में मुख्य होकर उठता है। जो स्वार्थ वो तो रहता है वही उसे ही जोड़कर होता है। जैसे पत्नी और बच्चे के साथ जैसे होता है, सोचता है, उस हिसाब से ईश्वर को एक परिवार का सदस्य जैसे मानता है। ये आज का सारांश। मैं श्रद्धेय सूरजदा को बोलता हूँ, इसके ऊपर व्यापक रूप में आलोचना रखेंगे, इसके बाद मौनिष्ठ आलोचना रखेंगे। सूरजदा आलोचना रखेंगे। मैं आज इस विषय को थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा एनाटॉमी से रिलेटेड है, और हमारे जो शरीर का शारीरिक विधान है, शारीरिक प्लस मानसिक, ये दोनों विधानों पे खड़े होकर ठाकुर जी ने जो कहा है, मैं उसे थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। शायद से थोड़ा सा समझने में अंतराय हो सकता है, बट आई विल ट्राई कि जितना सहज रूप से मैं बात कर सकूं। ठाकुर जी को जब रविदा ने ये प्रश्न पूछे कि स्नायु की दुर्बलता या शक्ति संपन्नता ये शारीरिक है या मानसिक है, और ये वंशानुक्रमिक होता है क्या, तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि स्नायु का मतलब होता है नर्व्स। तो नर्व्स की जो दुर्बलता होती है कि मेरा नर्वस सिस्टम दुर्बल है या फिर शक्ति संपन्न है, ये टोटली मानसिक और शारीरिक, ये दोनों चीजों के दोनों अवस्थाओं पे डिपेंड होता है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक या फिर सिर्फ मन से संबंधित नहीं होता है, बल्कि दोनों के मिक्सचर से ये चीज होता है। तो ठाकुर जी यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिबिडो यानी कि सूरत इसके मूल में है। यहाँ पे लिबिडो का जो मेन मतलब जो ठाकुर जी यहाँ बोलना चाह रहे हैं वो है मूल ऊर्जा। क्योंकि शरीर जो है वो एक ऊर्जा से चलती है। हम सभी को पता है कॉस्मिक एनर्जी जो होता है ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाने में मदद करती है। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर कितनी मात्रा में है उस पर डिपेंड करता है कि मेरा नर्वस सिस्टम मेरा शारीरिक क्षमता और मेरी मानसिक क्षमता कितना है। तो यहाँ पे लिबिडो का जो शब्दार्थ प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है कि जीवनी शक्ति या तो जीवन प्रेरक ऊर्जा, जिसके वजह से हम लोग चलते हैं, हम काम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो हेरिडिटरी है उसको मूल नहीं माना गया है। क्योंकि अगर हेरिडिटरी को अगर हम लोग प्राधान्य देते हैं, इसका मतलब ये है कि हेरिडिटरी का मतलब क्या है कि एक वंशानुक्रमिकता। तो इसमें कोई व्यक्ति का एक जो सहज जो अभ्यास है, व्यवहार है, वो देखने पर प्री डिटरमाइंड हो जाएगा कि आने वाला वंशज जो वो भी इसी तरीके से काम करेगा। लेकिन ऐसा साधारण तौर पे होता नहीं है। आप देखिए एक ही माँ के पेट से दो बच्चे अगर जन्म लेते तो दोनों का जो व्यवहार है, विचार है, वो अलग होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये साइको फिजिकल एक अवस्था है। तो यहाँ पे जो जीवन के प्रति जो उत्साह है, प्रेरणा है या मानसिक जो स्नायु ऊर्जा है, उसका स्रोत ही ये लिबिडो होता है। मतलब जीवनी शक्ति या जीवन प्रेरक ऊर्जा होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीके से मैं समझाना चाहूं तो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, 7 ग्लैंड्स आर देयर, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम हमारी ये 7 ग्लैंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, और इन दोनों के संतुलन से हमारे शरीर का जो क्रियाशीलता है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो 7 ग्लैंड्स है, ये अगर हम लोग हमारे जीवन में अच्छा खान पान, अच्छा सोच, अच्छा जो बेसिक प्रैक्टिसेस है वो अगर हम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो 7 ग्रंथियां हैं, 7 जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। और ये जब खराब होना शुरू होता है तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पे वो इम्पैक्ट आता है। ये साधारण तौर पे अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अब इसका इन दोनों के बीच में मतलब ये नर्वस सिस्टम और ये जो 7 ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स के आपसी संतुलन से ही हमारे जीवन का जो क्रियाशीलता है वो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे दिमाग के जो लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, और जो हाइपोथैलेमस और हॉर्मोन्स है, तो ये इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। देखिए मैंने बहुत पहले एक बार कहा था कि हमारे सोच विचार के वजह से हमारे गुड हार्मोन्स या तो हमारे बैड हार्मोन्स सिक्रिट होते हैं, और उस हिसाब से उस शरीर के ऊपर वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? तो ये जो हमारे दिमाग में मतलब हमारे मस्तिष्क में जो लिम्बिक सिस्टम है, उसके वजह से हॉर्मोन्स जो है वो उसको एक पुश मिलता है। तो अगर हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है और जो ग्लैंड्स है, ये अगर आपसी संतुलन बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, किससे बना हुआ रहेगा? जो हमारे सोचना है, बोलना है और करना है, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे हमारा टान का पोषण चाहिए, और उसमें क्या है? सोचना है, बोलना है और करना है। तो हमारा ये तीनों चीज जब रिलेवेंट होगा, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ
मैं वही बोल रहा हूँ और वही कर रहा हूँ। तो इसके वजह से मेरा दिमाग का जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। वो पॉजिटिवली एक्टिवेट होने के वजह से जो गुड हार्मोन्स है, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एक्स्ट्रोजन है, तो ये सबको प्रभाव पड़ता है और इसके वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो लगातार बना हुआ रहता है। मतलब मेरा जो स्नायु सिस्टम है, मतलब नर्वस सिस्टम है, वो ऊर्जावान रहता है। अब दूसरी बात जो ठाकुर जी यहाँ पे बोले कि हेरिडिटरी अगर रहता तो वो तो प्री डिटरमाइंड होता। तो वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो सीमित होता है, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, जैसे जेनेटिक कारण के वजह से कुछ हद तक स्नायु शक्ति प्रभावित हो सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे जो संवेदनशीलता है और मांसपेशियां जो है उसके वजह से उसका संचालन हो सकता है। जैसे कि बहुत बार हमने देखा रहेगा कि माँ या माँ बाप का हाइट छोटा है लेकिन बच्चा हाइट में ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? अगर हेरिडिटरी रहता तो बच्चा भी हाइट में छोटा होता, लेकिन वो हाइट में बड़ा क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरह संवेदनशील हो उठा है कि उसके मांसपेशियों का संचालन ना बहुत इजीली हो चुका है और उसका हार्मोनल चेंजेस जो है वो इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो लंबा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वंशानुक्रमित का जो एक प्रभाव है वो बहुत सीमित होता है, लेकिन ये पूरी तरह से प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकता है। मैं उसका एक विज्ञान सम्मत एक नाम है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है एपिजेनेटिक्स। ये एपिजेनेटिक्स नाम का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि जीवन शैली, हमारे वातावरण, हमारा आहार और हमारे व्यायाम और जो मानसिक अभ्यास है, ये जीन जो हमारे अंदर की शरीर के जो जीन है उसके अभिव्यक्ति को, मतलब उसके जो अभिव्यक्ति का मतलब ऐसा मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको बदल सकता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। मैं फिर से ये चीज दोहराना चाहता हूँ कि एपिजेनेटिक्स नाम का जो विज्ञान सम्मत जो बात है वो ये कहता है कि हमारा जो जीवन शैली है वो, हमारे जो वातावरण है वो, हमारे जो खाद्य का आहार का जो तरीका है वो, और हमारे जो व्यायाम है और इसके साथ साथ जो मानसिक अभ्यास है वो हमारे जेनेटिक्स को, उसके अभिव्यक्ति को बदल सकता है। यानी कि हम अपने स्नायु की शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, हम हमारे स्नायु की शक्ति को घटा भी सकते हैं। ये पूरी तरह से मेरे हाथ में है। लेकिन ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से सोचना, बोलना और करना होगा। तो ये साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। दूसरी बात यहाँ पे और एक चीज जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तनाव सहन करने की शक्ति, ये स्नायु शक्ति को बढ़ाता है, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, कि झुकाव बढ़ाने पर बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ स्नायु भी शक्तिमान हो उठ सकता है। इसका मतलब क्या है? जो देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आप सभी समझ जाएंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वजन उठाते हैं, तो वजन उठाने की वजह से क्या होता है, संकुचन और प्रसारण, ये दोनों एक्टिविटी चलते रहता है मांसपेशियों में। इसके वजह से मांसपेशियां जो है वो ग्रो होने लगता है। मतलब क्या है? तनाव, जब हम हमारे टिश्यूज को तनाव दे रहे हैं, मतलब हम जब उसको एक प्रेशर दे रहे हैं, तो टिश्यूज जो है वो ग्रो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे स्नायु को, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को, शक्ति को अगर बढ़ाना है तो उसे टोनिंग करना जरूरी है, मतलब उसके ऊपर तनाव बहन बनाए रखना जरूरी है। इसके वजह से क्या होगा, हमारी शक्ति बढ़ती है। अब देखिए, हम लोग प्रेशर में, मतलब जब हम कोई काम का जिम्मेदारी होता है तो हमारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है। इसका मतलब क्या है, अगर दिमाग को मैं तनाव नहीं दूंगा तो मेरा ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। जो ठाकुर जी यहाँ पे बोले ना कल के पाठ में, कि 24 घंटे हम जब नाम करते हैं, तो इससे क्या होता है, मेरा जो मानसिक शक्ति है, मतलब मेरी जो सोचने की कैपेसिटी है, उसमें एक तनाव दे के रख रहा हूं मैं हमेशा, कि मुझे नाम करना है, नाम करना है। तो मैं जब नाम कर रहा हूं तो प्रैक्टिकली मेरा जो ब्रेन है वो 24/7 वो एक्टिवेट रहता है। और इसी के वजह से ये जो टोनिंग हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मांसपेशियों जो है, जो नसें हैं हमारे शरीर के, जो हमारे दिमाग है, वो सतत सक्रिय और संतुलित रहता है। और इससे हमारे शरीर के ऊपर, जो हम लोग रोजाना जो एक्सरसाइज करते हैं, जो अगर कोई करता होगा, मैं तो करता हूँ ऑब्वियसली, तो उसके वजह से क्या होता है, जो सही आहार है, सही तरीके से सोना और मानसिक जो प्रशिक्षण है, उसके वजह से हमारे ये पूरे शारीरिक और मानसिक विकास विकसित होता है। और इसी के साथ साथ जो
ठाकुर जी यहाँ पे 3 चीज बोले कि सोचना, कहना और करना। ये जो है ये मानसिक प्रशिक्षण है और इससे नर्वस सिस्टम पोषित होता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जब अलाइन करते हैं तो मेरा मस्तिष्क मेरे मन के हिसाब से चलता है कि जब मेरा जो गोल है वो जब मेरे मन, मेरे वाणी और मेरे कर्म के द्वारा एक ही दिशा में चलता है तो मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है, आप बात को समझिए, ये कोई भाव भाव की बात नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मेरा गोल, जो मेरा लक्ष्य है, वो जब मेरे मन, मेरे वाणी और मेरे कर्म में एक ही दिशा में चलता है तो मेरा जो न्यूरल नेटवर्क सिस्टम है मेरे शरीर का, वो मजबूत होता है। और इसके वजह से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो सिस्टम है, वो मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है उसे बढ़ा देती है। मतलब आप सोचिए ठाकुर जी किस हद तक प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली इस बात को रख रहे हैं कि हम लोग जब हमारे सोचने, बोलने और करने में जब अलाइनमेंट होता है तो मेरा न्यूरल नेटवर्क मजबूत होता है, जिस वजह से मेरा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, मतलब जो मेरे मस्तिष्क के शक्ति शक्ति को या जो उसके जो कैपेबिलिटी, वर्क कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। मतलब क्या है, मेरा जो भावनात्मक एकाग्रता है और वो जो न्यूरोकेमिकल इफेक्ट है, उसके वजह से मेरे शरीर के जो गुड हॉर्मोन्स है वो सीक्रेट होने की वजह से मेरे नर्वस सिस्टम को ऑटोमेटिकली शक्ति संपन्न कर देता है और इसी वजह से मेरा मानसिक सहन शक्ति बढ़ती है। ठाकुर जी के काम करने के लिए हमें मानसिक तरीके से बहुत ज्यादा शक्तिमान होना जरूरी है। वो कब होगा? जब हम लोग ये करेंगे। इसलिए जो ठाकुर जी बोले ना, यजन याजन इष्टवेति स्वस्तिनी सदाचार, ये पांचों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचिए ना कि यजन करते तो हम अच्छा सोच रहे हैं, याजन कर रहे तो हम अच्छा बोल रहे हैं, और इष्टवेति स्वस्तिनी सदाचार ये तो कर्म प्रक्रिया है। क्योंकि स्वस्तिनी तो बिना कर्म का है ही नहीं, इष्टविति तो बिना कर्म का है नहीं। इष्टविति का मतलब मंगल भीति, जिससे मेरा मंगल हो। मंगल कैसे होगा? जब मैं उसको कार्य में रूपांतरित करूंगा। तो ये अलाइंड है। ये ठाकुर जी ऐसे नहीं बोल दिए यजन याजन इष्टविति स्वस्तिनी सदाचार। तो मानसिक और शारीरिक एकता जो है उसका परिणाम ही होता है, जब हम लोग अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा करेंगे, और इसी की वजह से जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत होता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जब मजबूत होता है तो हमारा जो एज है वो दिख के नहीं आता है। आप देख लीजिए, जितने भी लोग अच्छे से स्वस्तनी व्रत पालन करते हैं उनका जो बॉडी एज है वो उसका जो नॉर्मल एज है उससे बहुत कम होता है, वो जवान दिखता है। वो क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हम लोग इस एक अनुपात में जब चलते हैं तो मेरा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है, और इसके वजह से मेरी जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी क्षमता बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, और परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति है वो अधिक सहनशील होता है, दृढ़ होता है, और लक्ष्य में अधिक उसे सफलता प्राप्त होती है। तो ठाकुर जी यहाँ पे लास्ट में जो बोल रहे हैं कि भाव के आवेग में आके जब हम बोलते हैं कि तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें छोड़कर मेरा एक मुहूर्त भी अचल है, तुम्हारी तृप्ति भी मेरी तृप्ति। मतलब क्या है? ये जितने भी ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं, इट इज अबाउट दिस सरेंडर, कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे वजह से मैं खुश हूं, तुम्हारे वजह से मैं दुखी हूं। मतलब तुम्हारे दुख में मैं दुखी हूं, तुम्हारे सुख में मैं सुखी हूं। मतलब फुल्ली सरेंडरनेस जब आता है तो ये कहते कहते मेरे आंखों से, मतलब मैं जो कह रहा हूं कहते कहते एक समय ऐसा आता है जब मैं उसे फील करना शुरू करता हूं। जब मैं फील करना शुरू करता हूं तो शरीर उसका अभिव्यक्ति किस तरह करता है? आंखों से अश्रु आएगा, गूज़बम्प्स आएंगे, है ना? तो इसके वजह से क्या हो रहा है? शरीर क्या कर रहा है? संवेदनशील हो रहा है, उसके उसके अनुपात में उसे रेस्पॉन्स कर रहा है। और इसी के साथ साथ बोलते बोलते जब हम लोग उसको कर्म में रूपांतरित करेंगे तो मेरा ये जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता है, जिसके वजह से मेरा नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है, और इससे मेरा जो क्षमता है और मेरा जो आयु है वो बढ़ जाता है। मैं ही बोलकर यहाँ पे मेरा बातों को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आपसे सुरता अभी बता रहे थे, ये साइको फिजिकल जो डैमेज है, जो स्नायु दुर्बलता होता है उसको कैसे डेवलप किया जाए। श्री ठाकुर जी जो आइडियोलॉजी दी है उसमें मुख्यतः जो है उसका किसी को एक आदर्श में युक्त करना पड़ेगा, और उसका जो चिंता और बोलना और करना उसमें संगति लाना पड़ेगा।
उससे डेवलपमेंट है। इसके संबंध में मैं मोनिष्ठा को बोलूँगा थोड़ा आगे आलोचना रखने के लिए। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रहा है। जय। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। कितना सुंदर बात आज सूरजदा ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। ये जो साइकोफिजिकल जो प्रोसेस है, तो ये व्यक्तिगत है, ये हेरेडिटरी नहीं है। हेरेडिटरी कुछ अंश तक रहता है, लेकिन जो मेरे अंदर जो मतलब मेरी जो आत्मा है, वो है परमात्मा का अंश, जो मूल रूप से आनंद में रहना चाहता है। लेकिन जब वो शरीर में आया है, तो साथ में जो है अपने हथियार लेकर के आया है, औजार लेकर के आया। हथियार नहीं बोलूंगा, औजार लेकर के आया है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जैसे औजार की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई आदमी ऑफिस में बैठ करके काम करता है तो उसको मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए। कोई किसान खेत में काम करता है तो उसको अपने औजार चाहिए। जो आदमी लकड़ी का काम करता है, जो लोहे का काम करता है, उसको अपने अपने औजार चाहिए। बिना औजार के काम कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही ईश्वर ने हमारे पास में कुछ इनबिल्ट औजार दे करके हमको भेजा है, और वो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। बिना इनके हम लोग कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। अगर मन में कुछ इच्छा नहीं उठेगी तो आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं। लेकिन बात यही है कि इनको एक सुचारू रूप से इनका इस्तेमाल होना चाहिए। जो जिस औजार से हम काम करते हैं, वही औजार के साथ में उसका गलत इस्तेमाल करके गलत काम भी किया जा सकता है। तो ये किसके हाथ में? ये हमारे हाथ में, ये मेरे हाथ में है। तो मेरा सोच विचार कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मेरा बोलना उस हिसाब से है कि नहीं, और मेरा करना, मेरा कर्म उस हिसाब से है कि नहीं। तो यही जो बात है, और ये सब सुचारू रूप में कब होगा? जब मैं इष्ट को मुख्य करके चलूंगा। मेरे जीवन में जब वो मुख्य होंगे, जब मैं उनकी बातों को अपने जीवन में मुख्य मान करके चलूंगा, जब मैं चरण पूजा का जो अर्थ है चलन पूजा, ठाकुर जी बोले, तो ये चलन जो है, उनका चाल चलन कैसा है वो देख करके मैं अपने आप को जब अलाइन करता हूँ, तब फिर ये जो ठाकुर जी बोले कि तुम शायद इष्ट को लक्ष्य करके भाव के आवे के साथ कह रहे हो, ठाकुर तुम्हारे बिना मैं और कुछ नहीं चाहता, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हें छोड़कर एक क्षण भी मेरा अचाल है, तुम्हारी तृप्ति ही मेरी तृप्ति है, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है, तुम्हारा जीवन ही मेरा जीवन है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति ही मेरा जीवन व्रत है। इस तरह से कहते कहते शायद आंखों में आंसू आ जाए, शरीर में रोमांच हो उठे। इसका मतलब है कि उनकी ही इच्छा जो है सर्वोपरि, ये जब मेरे जीवन में जब होगा, तब जा करके मेरा सोचना, बोलना और करना जो है ये अलाइनमेंट में रहेगा। मराठी में एक कहावत है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। तो बोल रहे हैं कि जो जैसा बोलता है वैसा करता भी है, ये दोनों अलाइनमेंट में है। लेकिन ठाकुर जी अभी ये जो बोले तैसा चाले, ये जो है इसमें थॉट प्रोसेस तो कॉमन है, ये यहाँ पर मतलब बात में नहीं आया, लेकिन ठाकुर जी ने लेकिन उस बात को जो है और मतलब वो स्पष्ट रूप से लाया। उस ठाकुर जी बोले सोचना, वो पहले आया है, सोचना, बोलना और करना, ये तीन चीज ठाकुर जी बोले। तो ये जब अलाइनमेंट में आता है, जब ये एक संगत जब होता है, तब जो है हमारा व्यक्तित्व इस तरह का बनता है। और फिर क्या होता है कि
जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, स्वार्थपरता और अस्वस्थता, मतलब शरीर का खराब होना, शरीर या मन खराब रहना, और स्वार्थपरता मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस, और अज्ञानता जो अज्ञानता मतलब ज्ञान का नहीं होना, जिसकी वजह से बहुत सारा समस्या हम लोग जीवन में फेस करते हैं। तो जब जब ये टान रहेगा, ये तीनों चीज जो है ये धीरे धीरे, मतलब इनका प्रेम के साथ कोई संगति नहीं। मतलब अगर हम उनको अगर प्रेम करते हैं, अगर उनको मुख्य करके चलते हैं, तो हमारे जीवन में ये सब चीज नहीं रहेगा। जो निगेटिविटी है, ये तीनों चीज, तीनों गुण जो है ये निगेटिव है, तो ये निगेटिविटी हमारे अंदर से चली जाएगी। और ये जो फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, हाड़ तोड़ टान में शरीर की क्यूरेटिव फोर्स, आरोग्यकारी शक्ति तक बढ़ जाती है। तो हमारा ये जो टान रहता है, उनके प्रति जो खिंचाव रहेगा, तो शरीर का जो आरोग्यकारी शक्ति वो बढ़ जाता है। इसलिए अभी सूरजदा जो बोल रहे थे कि जो हमारा उम्र है, वो हमारा जो फिजिकल जो एज है, उसमें फिजिकल एज काफी कम रहता है हमारे एक्चुअल एज से। जैसे कोई व्यक्ति, मैं मेरे पिताजी का उदाहरण दे सकता हूँ। अभी कल हम एक गुरु भाई के घर गए थे, उनका उम्र अभी 65-66 हुआ है, और बोल रहे हैं कि अभी उम्र बहुत हो गया। पहले तो मैं मतलब हर संडे को जो है मॉर्निंग में हम लोग प्रेयर में जाते थे, लेकिन अभी नहीं हो पाता है, अभी उम्र हो गया इसलिए नहीं हो पाता है। मैंने कहा कि आप तो क्यों नहीं हो पाता है? इसका मतलब इच्छा शक्ति की कमी। मैंने कहा मेरे बाबा आज सवेरे प्रार्थना में आए थे मेरे साथ में, उनका उम्र है अभी 87। तो आप मेरे बाबा को जानते हैं, आपने बहुत सारे लोग जो है उनको बहुत नजदीक से जानते हैं। अभी ऐसे एक बीमारी से वो बाहर निकले हैं पिछले साल, और उनकी जो अवस्था थी जब वो हॉस्पिटल में थे, जब वो आईसीयू में थे, तो क्या अवस्था थी बहुत लोगों ने देखा है। मतलब ये बच पाएंगे कि नहीं, इतना उम्र का व्यक्ति जब आईसीयू पहुंच गया और बीमारी ऐसा हो गया, तो ये आदमी बच पाएगा कि नहीं, ऐसी आशंका। लेकिन उसमें से बच करके, और आज फिर वो ठाकुर जी के काम में व्यस्त है। तो ये जो सारे गुण जो है, अभी आज जो नरेशन है, तो उसका लिविंग एग्जाम्पल मैं उनको मानता हूँ, मेरे पिताजी को मानता हूँ। 87 उम्र होने के बावजूद भी ऐसी बीमारी से वो बाहर निकले, फाइट किया, और आज फिर से उसके बाद में, मतलब जो जमुनता के देखी, जो बीमार होने से पहले शायद 10-12-15 पेज उन्होंने किया था, बीमारी से उठने के बाद में उनको रिकवर करने के लिए लगभग 2 से 3 महीना लगा था। लेकिन उससे उठने के बाद में फिर जो काम उन्होंने चालू किया, अगले 3 महीने के अंदर जो है इतनी बड़ी किताब जो है उसका ट्रांसलेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो ये होता है विल पावर। जब हम उनको प्रमुख करके चलते हैं, हमारे मुख्य करके चलते हैं हमारे जीवन में, जो जैसा ठाकुर जी बोले कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, और तुमको छोड़कर मेरे जीवन में मेरा जीवन है ही नहीं। तो ये जब भावना जब एक्सट्रीम होता है, तब ये चीज संभव होता है। जैसे ठाकुर जी ने एग्जाम्पल दिया है हैजा का। हैजा का तो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अभी तो हमको मालूम ही नहीं कि हैजा क्या है, लेकिन आज से 100 साल पहले की ये बात है। हैजा जब मतलब किसी गांव में अगर फैल जाता था, तो पूरा गांव का गांव नष्ट हो जाता था। ये जो बीमारी है, ये मतलब फैलने वाली बीमारी है। तो ये फैल जब जाती थी, तो उसका कोई
क्योर नहीं था और हजारों हजारों लोग जो है वो मर जाते थे इसकी वजह से। तो वही एग्जाम्पल ठाकुर जी दिए हैं, लेकिन उसका जो अ, अ, ठाकुर जी बोल रहे हैजा हो सकता है, उसका जो दवाई है कोमा बेसिली, तो ये दवाई खाने के बाद में जो है शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बन जाती है। तो हैजा हो सकता है, लेकिन वो ठीक भी हो जाएगा, शरीर उसको फाइट आउट करेगा और आदमी ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे अगर हम इष्ट केंद्रिक है, तो ऐसा रोग प्रतिकारक शक्ति जो है हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर डेवलप हो जाएगा और ये जो बीमारी को फाइट आउट करने का जो कैपेबिलिटी है वो शरीर के अंदर और मन के अंदर आ जाएगा और हम उसमें से बच निकलेंगे। वही है ठाकुर जी बोल रहे हैं हैजा हो सकता है, लेकिन क्यूरेटिव फोर्स, आरोग्यकारी शक्ति होने के कारण शीघ्र ठीक हो जाएगा। जो हम जो मैं मेरे परिवार में होते हुए देख रहा हूँ, सामान्यतः ईस्ट के दर्द में वह स्वास्थ्य के प्रति इतना सतर्क होकर चलेगा कि रोगी न हो। इसका मतलब है वही जो स्वस्थैनी सदाचार, ये जो हम पालन करते हैं, तो इसमें हमारी ये जो रोग से प्रतिकार करने की जो शक्ति है वो प्रोमिनेंट हो जाती है और हम उसमें से मतलब कोई बीमारी से हम बच निकलते हैं। ये हमने कोरोना में भी देखा। जो एक केस मैं बताता हूँ जो बदलापुर का ही है, सुनने में आया था, उस समय तो मैं चेन्नई में था, लेकिन फोन पर बात हुई थी। तो एक व्यक्ति, एक स्त्री, उनका कोरोना टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव और वो जो स्त्री है वो हार्ट अटैक से चल बसी। मतलब कितना जो डर है, वो कोरोना ने कितना डर पैदा किया था सबके मन में। लेकिन उसके विपरीत जिनको कोरोना हुआ था, जो बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे गुरु भाई ऐसे थे कि जिनका ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन आ चुका था, लेकिन उसमें से भी वो रिकवर कर गए। क्यों? ये पॉजिटिव सोच की वजह से। तो हम जब इस भावधारा में रहते हैं, तो एक जो मतलब रोग से प्रतिकार करने की शक्ति जो है मन में तैयार होती है। तो उसका ये उदाहरण है। कितने कितने लोग जो है पॉजिटिव अप्रोच होने की वजह से जो बच गए, जो तर गए। हम लोग फिजिकल सत्संग नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत जल्दी ही मतलब कोरोना लॉकडाउन लगने के बाद बहुत जल्दी जो है ऑनलाइन सत्संग शुरू हुए। और ऑनलाइन सत्संग शुरू होने के बाद में ये जो हम जुड़े थे सत्संग के साथ में, सत्संग एक्टिविटी, ठाकुर जी की जो विचारधारा है उसके साथ हम लोग जो जुड़े हुए थे सभी, और उसकी वजह से जो है हम लोग इसमें से कई लोग जो है इसमें से हम लोग बाहर निकल पाए। तो ये जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव सोच है, ये सोचना बोलना और करना जो एक एक तान में रहता है, एक सुर में जब रहता है, तो ये जो शक्ति है, यो ये शक्ति जो है बहुत अंश में बढ़ जाती है। और यही चर्चा जो है आज हुआ है। यही बोल करके मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। आज का विषय वस्तु मनुष्यता बहुत सुंदर भाव से अभी बता रहे थे। जो सेकंड वाला पैराग्राफ में मनुष्य जब इष्ट को केंद्र करके चलता है, प्रिय को, पृष्ठ को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, तो उसके अंदर कोई अज्ञानता नहीं रहता है। वो सेल्फिश सेंटर हो ही नहीं सकता है। वो दूसरों के लिए सोचता है। इष्ट के लिए जब सोचता है तो अपर के लिए, जब यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर सो फॉर अदर्स। तो वो बता रहे थे जो मनुष्य के अंदर वो असुस्थता नहीं रहता है। और ये जो झोंक है, ये जो टान है मनुष्य का, जो इच्छा और जो आकुति है उनके साथ मिलने का,
तो उसके अंदर एक है ऊर्जा, जो सूरजदा बोले थे कॉस्मिक एनर्जी के बाद क्यूरेटिव फोर्स सृष्टि होता है। उनका एक उदाहरण वो उनका पिताजी का दिए। तो ये बातें को समझने के लिए और ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता है जब परिवार में कभी उधर, इसलिए बोलता हूँ तुम खुद के बारे में बताओ। मनीष दा, मैं सोचा स्किप कर जाएंगे, मैं सोच रहा था जे पिताजी का उदाहरण दे तो अच्छा रहेगा। वो जो आलोचना कर रहे थे तब मैं सोच रहा था ये, तो वो भी कभी कभी ट्यून होते हैं तो वो सेम चीज़ वो बोलते हैं। उनका पिताजी अब सबको पता है कितना असुस्थ थे, हम लोग सोच नहीं पा रहे थे जो रिकवरी के होके आएंगे एक दिन। तो आज देखिए मैं मेरे साथ भी कल बैठे थे सत्संग में, खुद चल के जाते हैं। तो आज वो जो असुस्थ का जो होता है डिजीज है उनके पास वो परास्त हुआ है, डिफीट हुआ है। तो ठाकुर जी बोले ये जो क्या ये सब करने से तुम्हारा अंदर को क्यूरेटिव फोर्स जगाने के बाद वो जो हईजा युक्त जो पानी जिसमें संक्रमण होता है, कोमा बेसली बोल रहे हैं उसको, जो मैंने मैं कल देख रहा था, उसको पीने से क्या तुम्हारा करेला की हईजा नहीं होगा। श्री ठाकुर उसको बोल रहे हैं जे वो क्यूरेटिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है, जो बचने का इच्छा उसको बोलते हैं, बचने का इच्छा वो इतना जाग जाता है। जो सूरत लिबिडो जब इंटैक्ट होता है तो उसके पास कोई असुस्थता नहीं होता है। और मनीष दा भी इसको अच्छे से समझाए, जे मनुष्य ऑलवेज सोचेगा मैं कैसे सुस्त रहूँगा। जब प्रिय प्रेम उनका जीवन में जब आदर्श रहता है, वो सोचेगा ये शरीर को मैं ऐसे बनाऊं जैसे वो सुस्त रहे, असुस्थता पथ में नहीं लेंगे। कल सूरजदा भी आलोचना में बादलापुर मंदिर में वही बोल रहे थे, जो क्या खाने से मेरा शरीर सुस्त रहेगा। ये कब आएगा? जब एक कोई व्यक्ति एक आदर्श को प्रेम करेगा। यहाँ पर आता है तो उसका जो लिबिडो है, जब वो लिबिडो युक्त होगा श्रेष्ठ के साथ, बट जब निकृष्ट के साथ लिबिडो अटैच हो जाएगा, जो विकृति बोलते हैं, डिसट्रैक्ट बोलते हैं, वो उसमें कुछ होने वाला है। बट डैमेज होने से उसको सुधार जा सकता है। तो श्री ठाकुर जी का बातें को जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे वो व्यक्ति हर वक्त सोचेगा जो मेरा प्रभु कैसे अनुकूल में रहेंगे, मेरा प्रभु का काम में कोई पेनल्टी नहीं आएगा, मैं प्रभु का काम ऐसे करूं जैसे उसमें कोई दो पाद मुझे नहीं सुना है। तो वो सब चिंताधारा उसके अंदर ग्रो करेगा, उसका मोटर सेंसरी जो नर्व वीक था वो डेवलप होगा। वो दुनिया में एक ही जगह में खड़ा होकर बोल सकता है क्या पर कहां पर करना है, क्या करना है। तो उसका जो मूल मंत्र होगा वो प्रिय को छोड़ के व इष्ट को छोड़ के और कुछ सोच नहीं पाएगा। तो ये सेकंड पैरा के बारे में मनीष दा आलोचना कर रहे थे। और मुझे कल सोमनाथ दा बोले थे कुछ आलोचना रखने के लिए। दो काम आज सोमनाथ दा का भी काम थोड़ा सा कर रहा हूँ, और मुझे जब वो बोले थे कुछ आलोचना रखने के लिए, मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा इसके बारे में मैं क्या समझा आज। तो वही बोलते हैं जो हर बातें का जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जहां पर आप देख रहे हो किसी के परिवार में पूरा दुर्बल है, स्नायु के भाव से दुर्बल है, शारीरिक के भाव से भी दुर्बल रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आप बोलोगे तो पूरा एक एक कुंटल चावल लेके चले जाएंगे। और कहीं पे कुछ पॉन्ड्स वगैरह निकालना है, कुछ नर्दमा साफ करना से वो कूद पड़ेंगे। बट जब तक उसको तुम बोलते नहीं हो वो कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर सेंसरी नर्व उसका वीक है, मोटर नर्व उसका स्ट्रांग है। कुछ लोग बहुत अच्छा सोच पाते हैं, सेंसरी नर्व बहुत स्ट्रांग है, बट जब देखते होंगे वो लोग खाली ज्ञानबाजी करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका मोटर नर्व वीक है। क्योंकि वो जो चिंता किए कोई कभी किए नहीं, जो चिंता किए कभी बोले नहीं, और बोले तो फिर करे नहीं। इसमें तीनों का संगति हुआ नहीं। कुछ कुछ लोग जो सोचते हैं वो वही करते हैं, उनका बहुत इंटैक्ट रहता है। तो ये धीरे धीरे ये पर्याय जो सूरजदा मनीषदा आलोचना कर, एक ही दिन में वो
इतना डिजॉर्डर नहीं हुआ है। उनका पिताजी ऐसे किया, उसका पिताजी किया, वंशानुक्रमिक से तो यहाँ पर आके पहुंचा है। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये वंशानुक्रमिक नहीं है, क्योंकि तुम चाहोगे तो फिर ऊपर आ सकते हो। तो इसके पीछे मूल है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं सूरत, लिबिडो। जिसका लिबिडो जैसा है, 3 टाइप का सूरत बोलते हैं। तो उसके लिबिडो में देखा जाए, जो आलोचना प्रसंग हम लोग आलोचना किए, डिसर्टेड लिबिडो, डैमेज्ड लिबिडो, और वो जो एक वर्ड में भूल गया उसका हिंदी है ऊर्ध्वमुखी लिबिडो। ठाकुर जी का बहुत इंग्लिश शब्द जो होता है वो पूरा स्पेसिफिकेशन होता है। यहाँ पर जिसका लिबिडो डैमेज होता है कि विकृत होता है, वही लोग का परिवार में देखोगे बहुत सारा स्नायविक दुर्बलता, शारीरिक अक्षमता, वो सब सृष्टि होता है। उदाहरण श्री ठाकुर जी बिलोमंगल को बहुत सारा जगह में दिए हैं, 3 बार बिलोमंगल का उदाहरण दिए हैं। उसका लिबिडो डैमेज्ड था, तो उसको जब चिंतामणि इष्ट के साथ बोला, जे ये बातें बहुत बार बोल चुका हूँ, खाली संक्षेप में बोलूंगा, जे तुम मेरा ये हार्ड मांस शरीर को, अस्थि मज्जागत शरीर को जितना प्रेम करते हो, वही प्रेम तुम ईश्वर के साथ करोगे तो तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। उसका क्यूरेटिव फोर्स, उसका अंदरनी शक्ति को उस दिन चिंतामणि जगा दिया और युक्त कर दिया कृष्ण के साथ। और वो चल पड़ा। इतना तिरस्कार जब देखा तो उसका जो एनर्जी को चैनलाइज किया गया, तो वो चल पड़ा कृष्ण उपासना करने में। बट उपासना करते करते उसका जो इतना दिन का खराब प्रैक्टिस था, फिर एक बार वो काम भाव सृष्टि हुआ। एक नारी को देखा और उसका मन में यह आया, वो बोला ये आंख है तो ये आंख मेरा बाधा सृष्टि कर रहा है, क्योंकि लोहा रॉड लिया और 2 आंख में डाल दिया और अंध हो गया। श्री ठाकुर जी बोल रहे जे क्या करने से मेरा प्रभु के प्रति मैं विच्युत नहीं हूँगा, मेरा प्रभु को, मेरा पृष्ठ को कि क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मेरा प्रभु को कौन सा चीज बोलने से अनुकूल होगा परिवेश, कौन सा प्रतिकूल होगा, मेरा प्रभु को मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, ये सब विचार भाव ऑटोमेटिक आ जाता है जो पृष्ठ के साथ इंक्लाइंड होता है ये लिबिडो के द्वारा। इसका जो डैमेज लिबिडो, अभी ऊर्ध्वमुखी लिबिडो किसके द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा हुआ, वो चीज उसका बेटा के वहीं पे खत्म हो गया, और बेटा के पास तो आएगा नहीं, वंशानुक्रमिक तो वहीं से एंड हो गया, उसका स्ट्रांग हो गया लिबिडो और प्रभावित तो नहीं होगा। बट वो कंटिन्यूटी करेगा तो 100% वंशानुक्रमिक में चला जाएगा, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। बट ये जो सोच है यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं, ये कोई निर्धारित नहीं है, ये जो टान है और जब यूनिफिकेशन, यहाँ पर श्री ठाकुर जी एक बातें आलोचना प्रसंग 2nd वॉल्यूम में बोल रहे हैं, जिसका देखोगे हर बातें में मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे आता नहीं, मुझे से होगा नहीं, ये उसका सारे देखोगे 50% की 60% बातों में खाली ना रहेगा। वो ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, परिवार में, उसका देखोगे उसका धीरे धीरे उसका लिबिडो डैमेज पथ में है। 89 पेज में है, ओडिया कोई किसी के पास है तो निकल के देख सकता है। मैं खाली सारांश बता देता हूँ, टाइम हो गया है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जिसके पास ना रहता है उसको जो उसका झुंग जो होता है वो नेगेटिव पे पत्ती जा रहा है। जो बच्चे लोग को देखे होंगे खाली ना बोलते हैं। अभी पढ़ रहा था, उसके बीच में मैं कान्हा को मांगा एक थालकुड़ी पत्ता और पानी दे। एक बार मांगा, सेकेंड टाइम इसको इंगित किया, थर्ड टाइम में उसको उठ के आना है, नहीं तो वो धीरे धीरे जो शिथिलता है वो जमाट बांधेगा ब्रेन में। जब पिता को पृष्ठ को पूर्ण करने का क्षमता उसका नष्ट होगा, उसका लिबिडो डैमेज होगा। श्री ठाकुर जी बहुत अच्छे से बताए 2nd वॉल्यूम में कैसे शिथिलता, स्नायु की दुर्बलता आता है।
तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारा वंशज को हम शिथिलता पथ में लेके जा रहे हैं, दुर्बलता के पथ में लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे अकर्मण्यता आएगा। बोलते हैं ये संवेग जो झोंक है, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं, इसको जब तुम रोकने के लिए जाओगे वो तुमको हतभम्ब कर देगा, इतना रिएक्ट करेगा, क्योंकि काफी दिन से वो उसका ठीक नहीं हुआ है। तो सीसी ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं उसका जो ना है वो ना क्यों बोल रहा है, उसका रीजन ढूंढो। तो और वो उसका मस्तिष्क में कायदा करके विथ राइट पोज एक्सप्रेशन, ये वर्ड ठाकुर जी बोले वहां पर, यथायथ उंगली व्यंजना के साथ उसको करवा देना। जो इधर आप श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसका जो सोचने का, बोलने का, करने का, आप जो सोच रहे हो किसी को बोल रहे हो, तो इसका मतलब धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी जो मेंटली, अभी सूरज दा मनीष दा आलोचना कर रहे थे, जो जो सोच रहे हो वो, मैं अभी सोचा जे विभूति भाई जो है वो तो 4 घास है, मैं जाके हाथ लगाऊं, मैं सोचा, मेरा ब्रेन सिग्नल दिया, बट वो 4 है, मुझे लगे ये लास्ट कोई हाथ लगा के नाम लेना चाहता है, ये मेरा मन में आया। फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो सोचा 4 उठाने के लिए, फिर गया सोचने के साथ वो किया। तो सोचना वो करना में संगति, सोचना बोलने में करना, तो बोलना करने में संगति लाना पड़ेगा। ये जितना जल्दी हो जाएगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं सेकेंड वॉल्यूम में, तो उसका वंश में वो फ्लो नहीं होगा। और ये हो सकता है बिलोमंगल के साथ हुआ, अंगुलीमल के साथ हुआ, वाल्मीकि दस्युरत्ना के साथ हुआ, तुलसीदास के साथ हुआ। बोले नेक्स्ट जनरेशन क्या, वो एक ही जन्म में वो ब्रह्मसी में ईश्वर प्राप्ति हो गया। तो उसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये आता है, वही ये ट्रांसफरेंस जो आता है, परिवर्तन तब आएगा। ठाकुर जी बोलते हैं जे ये करने के साथ 3 चीज ठाकुर जी बोले जे रहेगा तो हो पाएगा, नहीं तो फिर वंशन के अंदर घुस जाएगा। ये आलोचना प्रसंग सेकेंड वॉल्यूम 212 में, ये हेरिडिटरी फिर हो जाएगा। प्रतिलोम दुष्ट, कृतज्ञ, डिसऑर्डर्ड माइंड, ठाकुर जी बोल रहे हैं ये तीनों को जब आप नहीं करोगे, आप जितना सुधर जाओ, आप जितना भी इंटैक्ट लेके आ जाओ, बट आप सब कुछ किए फिर प्रतिलोम विवाह कर लिए, तो वो धारण आपका जो अंदर जो धारण था, क्षमता बढ़ा के उठा के आगे, तो आपका बेटा के अंदर नहीं आएगा। अकृतज्ञता लेके आगे, मतलब जहां जहां अकृतज्ञ हटेगा तब इष्टभूति के द्वारा ठाकुर जी बोल रहे हैं। और फिर सूरत का विकृति, मतलब जैसे कोई कोई लोग माँ को तिरस्कार करते हैं, पिताजी को तिरस्कार करते हैं, ये सबसे बड़ा वो वॉल्यूम 2 में बोल रहे हैं, सबसे बड़ा होता है जो मेरा माँ बाप इससे मुझे नहीं दिए, मेरा पिताजी ऐसे करते तो मैं इंजीनियर हो जाता, मेरा पिताजी ऐसे करते तो आज मैं डॉक्टर हो जाता। ये विकृत मस्तिष्क जो होता, धीरे 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 वो अकृतज्ञ, मतलब उसका पिता माता के प्रति कृतज्ञता नहीं है, तो उसका लिबिडो फिर डैमेज हो जाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं तुम इतना, कभी कभी देखे वो कितना लोग को भाव विवल होकर बोलते हैं ठाकुर तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। जैसे बोलता हूँ 2 रुपया से दादा इष्टभूति कर रहे हो तो बनाना केला के लिए थोड़ा 5 रुपया इष्टभूति करो, तत्क्षण तो बोल देते हैं। ईश्वर को कौन दे सकता है? ठाकुर जी तो बोले हैं जो पत्र पुष्प मुझे देने से मैं तृप्त होता हूँ, मतलब ये है विकृत, ये डैमेज नहीं है, ये होता है विकृत मस्तिष्क। ठाकुर जी बोलते हैं विकृत, ये जो बोलने के साथ ये ABCD G करके मैं फिर दूसरा कलर क्यों किया ना, ठाकुर जी बोलते हैं ये सब करने के साथ इस प्रकार सोचना कहने के साथ कर्म ही उसी को अनुपात में करना चाहिए। वो जो सोच रहे हो उसी हिसाब से करोगे तो तुम्हारा वंशज में कोई विकृत की तुम्हारा जो स्नायु दुर्बलता संपन्न संतान नहीं आएंगे, मस्तिष्क ठीक रहेगा, शारीरिक मानसिक जो संगति वो आएगा। कब आएगा? खाली सोचने तो नहीं होगा। जैसे बोला तुम 5 रुपये का केला करो, 5 रुपये का केला का इष्टभूति करने के लिए तैयार नहीं है, सामर्थ्य है उसका, तो खाली बोलने से नहीं होगा। ठाकुर जी बोल रहे, मैं उदाहरण के साथ आपको बोलूंगा छोटा छोटा। तुम ही मेरा सब कुछ हो, हम बोलते हैं ना तुम्हारी दया में मेरा जीवन मिला है और मुझे सब कुछ मिला है, ये अवस्था। बट वो व्यक्ति जो बोल रहा है, बट
वो व्यक्ति उसका पिता माता को देखो कैसे रखा है, वो तो ईश्वर को बोल रहा है। उसका भाई बंधु को कैसे रखा है, उसके पत्नी के साथ क्या कर रहा है, बच्चे के साथ क्या कर रहा है। ये प्रैक्टिकली ठाकुर जी बोल रहे हैं करने के लिए। जब तक तो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करेंगे, जो लास्ट सेंटेंस मनीष दा आलोचना कर रहे थे, जे इसलिए इसका ज्ञान व बोध उधार का नहीं होता है। उधार मतलब पढ़ लिया कहीं पे रामचरितमानस से, गीता से, बाइबल से कि सत्यानुष्ठान है, 2-4 शब्द लेके खड़ा होके धोती पहन के बोल दिया, इसका होता है उधार का ज्ञान। ठाकुर जी बोलते हैं उसका वास्तविक नॉलेज कुछ नहीं है। कल प्रज्ञा गाड़ी में वही मुझे समझा रहा था। अच्छा बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो बोल रहा है उसके साथ कर्मों का क्या संगति है। वो संगति नहीं रहेगा तो उसका बोलने में कुछ फायदा नहीं है। और ज्यादा बोलने से भी जब करना कम हो जाता है उसमें स्नायु को दुर्बलता आता है। ये वॉल्यूम 2 212 पेज में लिखा हुआ है सीधा। जे बहुत लोग प्रवर्चक होते हैं, उनका बेटा बेटी देखोगे स्नायु को दुर्बल होकर जन्म लेंगे, क्योंकि उनका जीवन पूरा बोलने में गया, करने का कोई एक वार्ड नहीं है। तो उनका बच्चा जो होता है वो डिजर्टर होकर पैदा होगा, क्योंकि उनका खाली सोच है, सेंसरी नर्व डेवलप हो गया, मोटर नर्व वीक है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, डिजर्ट इम्बैलेंस होता है। इसलिए जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, माने सोचना और करना संगति ऑलवेज बोलते हैं, बोलना और करना ये दोनों में कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं कुछ। फिर इसी से ठाकुर जी बोलते हैं तुमको छोड़कर मैं क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारी तृप्ति ही मेरा तृप्ति है, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। ये सब बोध तो सही है, ये बोध ही मनुष्य को ऊंचा सूरत में लेके जाएगा। बट उसके साथ श्री ठाकुर जी बोलते कर्म क्या किया हूँ। जैसे पूज्यपद दादा बैंगलोर में बोले, जे तुम्हारा घर में कभी फ्लोर का निमटल के ऊपर जो छात है वो छात है और तुम्हारा पास कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। कोई बोला लोन करूंगा, कोई बोला मैं पीएफ तोड़ के दे दूंगा, कोई बोला मेरे दोस्त से पैसा लेके आऊंगा। ये प्रैक्टिकल बात है, 2014 का बात कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इंट्रैक्शन में आया, तो पूज्यपाद दादा वहां पर स्थिर रह गए, तो पूरा सभा स्थिर रह गए। यही चीज फिर सेम क्वेश्चन पूछे, यही चीज तुम्हारा पृष्ठ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का घर पे छात नहीं पड़ रहा है, तुम क्या करोगे। हॉल पूरा स्थिर हो गया। क्योंकि जैसे बोलोगे मैं पीए पे तोड़ के दूंगा तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दादा को आप कमिट कर रहे हो। यहाँ पर आता है जो 6 नंबर पॉइंट, इसी प्रकार सोचने करने से कुछ नहीं होगा, अनुपात में कर्म करना होता है। एक बंदा बोला पीएफ तोड़ के दूंगा, 12 लाख रुपया, उसका नाम नहीं लूंगा, 12 लाख में उसका पीएफ फंड में था। नेक्स्ट डे अप्लाई किया, उसका कुछ 60 डेज में तब था, अभी तो 15 डेज हो गया। 60 डेज में पैसा आया देखो अकाउंट में 12 लाख रुपया। वो बोला बंधु से मैं लोन करूंगा, जो व्यक्ति बोला था वो व्यक्ति बंधु से लोन करके लेके आया। जो बोलता मैं बैंक से लोन करके लेके आऊंगा, वो बैंक से लोन उठाया। अभी भी उसका ईएमआई, एक व्यक्ति किसी 2023 में उसका ईएमआई खत्म हुआ, बैंगलोर मंत्री का लोन किया था वो, मुझे बोला मेरा ईएमआई अभी दादा खत्म हुआ। उसका वंशज में कोई आएगा वो सेंसरी नर्व और मोटर सेंसरी वीक होगा, कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर ठाकुर जी बोलते हैं किंतु करके वर्ड लगाए, आएगा ही आएगा आप जो नहीं करोगे। ये वंशानुक्रम का रोग है, इसलिए तो क्वेश्चन पूछे गए। तो ये उदाहरण में क्यों दिया, आप सोच पा रहे हो, सोच पाए होंगे जो उनका तृप्ति के लिए क्या क्या करना होगा। तुम्हारा इच्छा पूर्ति के लिए मैं क्या खुश हूँ, मैं तो मेरा शरीर को नष्ट करते जा रहा हूँ। जब वो भी सोचा तो दिन अभी मैं बाहर का समोसा की जो भी खाना बंद किया। शरीर को जो भी सुस्त रखूंगा तो उसका काम कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा।
तो ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं लव इज इनकम्पेटिबल विथ इग्नोरेंस, सेल्फनेस एंड डिजीज। लव जो जहां पर रहता है उसके साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है अज्ञानता का, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं वहां पर। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर तो लव का बात बोल रहे हैं सीजे ठाकुर जी, तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 3 पे बोले ऋतिक दादा जो गांव में रहेंगे वहां पर अज्ञानता नहीं रहेगा, सेल्फिश लोग हो ही नहीं पाएंगे। वो कवच है, ऋतिक दादा जो गांव का कवच है, वहां पर हो जाए नहीं क्या कोई भी दुर्गुण, मतलब इतना सुस्त हो रहेगा और सबको सुस्त बना देगा। क्या हमारे गांव में तो खुद असुस्त है, वो व्यक्ति करेगा कैसे? इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी जोर दिए करने के ऊपर। जो सोचा तो मैं वो कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो बोला उसको कर रहा हूँ कि नहीं, उसके ऊपर ठाकुर जी जोर दिए हैं। और यही बात बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय